नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे यूपीएससी के सरकार से सवाल पर। छत्तीसगढ़ में जल्दी ही पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति हो सकती है। रेस में प्रभारी डीजीपी आईपीएस अरुणदेव गौतम और आईपीएस हिमांशु गुप्ता के नाम शामिल हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और संघ के लोक सेवा आयोग के नोटिस की समय सीमा अब खत्म हो चुकी है। दरअसल यूपीएससी ने राज्य सरकार से पूछा था कि अब तक पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। ऐसे में सरकार अब जल्द फैसला ले सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रभारी डीजीपी अरुणदेव गौतम के 14 महीने से ज्यादा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। राज्य सरकार पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अब तक कोई भी फैसला नहीं ले पाई। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार होगा कि डीजीपी के पद को लेकर फैसला लेने में इतना ज्यादा वक्त लग रहा है। वहीं इस फैसले में देरी के बीच यूपीएससी और विपक्ष की एंट्री ने सरकार की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ में पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। नियुक्ति में देरी और प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि सरकार अपने फैसले को नियमों के दायरे में बता रही है। दरअसल डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए आईपीएस अधिकारियों को कम से कम 30 साल की सेवा पूरी करनी होती है। इसके बाद ही सरकार उन्हें पूर्णकालिक डीजीपी बनाती है। नियुक्ति के बाद उनका कार्यकाल 2 साल का रहता है, भले ही रिटायरमेंट नजदीक क्यों ना हो। छत्तीसगढ़ में पूर्ण डीजीपी अशोक जुनेजा इस प्रावधान का लाभ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार को सत्ता में आए 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। साय सरकार ने तेजी से कई फैसले तो लिए, लेकिन डीजीपी की नियुक्ति अधर में अटकी है। फरवरी 2025 में अरुणदेव गौतम को प्रभारी डीजीपी बनाया गया था। तब से लेके अब तक वो इसी जिम्मेदारी में है, लेकिन उन्हें पूर्णकालिक डीजीपी बनाने में अब तक मुहर नहीं लग पाई। अब इस मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है। प्रदेश में अस्थायी डीजीपी को लेकर प्रदेश के पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ये सरकार ही टेम्पररी है, इसीलिए डीजीपी भी टेम्पररी है। डहरिया ने कहा, इस सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। विपक्ष के आरोप पर भाजपा विधायक सुनील सोनी का कहना है, हमारी सरकार गुड गवर्नेंस और बेहतर परिणाम को लेकर काम कर रही है। स्थायी डीजीपी नहीं होने का कोई प्रभाव नहीं है। सरकार सारे अधिकारियों को फ्री हैंड देकर रखी हुई है। सरकार ही टेम्परेरी चल रही है, तो इसलिए वो डीजीपी भी टेम्परेरी रखा हुआ है। और जिस तरह सरकार का काम चल रहा है, उसी तरह प्रदेश की नियुक्तियां भी उसी तरह से चल रही है। सरकार पूरी तरह से फेल है। डीजीपी का पर्याप्त दबाव है, पूरे फ्री हैंड होकर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार कभी भी जनप्रतिनिधि जो है अधिकारियों पर दबाव नहीं डालती है, उनको स्वतंत्र रखती है, अपने फैसले स्वयं ले और अच्छा प्रशासन चलाए। छत्तीसगढ़ में डीजीपी नियुक्ति को लेकर बना लंबा असमंजस अब सीधे तौर पर सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। 14 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद पूर्णकालिक डीजीपी पर फैसला नहीं होना प्रशासनिक सुस्ती या सियासी हिचक का संकेत माना जा रहा है। यूपीएससी की दखल के बाद मामला और गंभीर हो गया, जिससे सरकार की जिम्मेदारी तय होना तय है। विपक्ष इसे कानून व्यवस्था की गिरती हालत से जोड़कर सरकार को घेर रहा है, तो सत्ता पक्ष नुकसान से इनकार कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि शीर्ष पद पर अनिश्चितता का असर सिस्टम पर साफ दिख रहा है। अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि सरकार निर्णायक कदम कब तक उठाती है, या सियासत का मुद्दा गलियारों में गूंजता रहेगा। स्वदेश न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की नियुक्ति को लेकर अभी कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। हालांकि अगर हम बात करें अरुणदेव गौतम, तो वो प्रभारी डीजीपी हैं, लेकिन अभी तक पूर्णकालिक डीजीपी की घोषणा नहीं की गई है। 2 नाम यूपीएससी ने सुझाए थे, पहला नाम अरुणदेव गौतम का, दूसरा नाम और हिमांशु गुप्ता का, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया गया, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और सरकार को घेर रहा है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी प्रवक्ता आलोक सोनी हमारे साथ हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता रुपेश दुबे हमारे साथ हैं। रुपेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ कौशल स्वर्णबेर जुड़ रहे हैं। कौशल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत आलोक जी आपसे ही करेंगे। कहाँ समस्या जा रही है? यूपीएससी ने नाम भी सुझाए थे, 2 नाम, अरुणदेव गौतम, हिमांशु गुप्ता,
फिर भी अटकलें यहाँ पर फंसी हुई हैं। वक्त क्यों लग रहा है? 14 महीने का वक्त हो चुका है ऑलरेडी प्रभार देते हुए अरुण देव जी को। 2 साल का तो प्रभार वैसे ही रहता है। समस्या कहाँ जा रही है? ऋषभ जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को, साथ ही प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मेरा नमस्कार, प्रणाम। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रभारी, ऐसी स्थिति नहीं है कि डीजीपी नहीं है। प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति की हुई है, अरुण गौतम जी है। और जहां तक कानून व्यवस्था को लेकर हम पुलिसिंग की बात करते हैं, तो डीजीपी की जो आवश्यकता होती है कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने की, को बेहतर से और अच्छा बनाने की, उसमें अरुण गौतम जी जो है वो लगातार बहुत शानदार परफॉर्म करते हैं। और उसमें भारतीय जनता पार्टी का अपना जो एक स्टैंड है कि जो भी व्यक्ति इस पोजीशन पे है वो कितना और बेहतर कानून व्यवस्था को बना सकता है, उस पे जो है फोकस है। आज मेरे लिए तो ये हास्यास्पद है कि कांग्रेस सरकार के पास में इतना मुद्दे का अभाव हो गया है कि इस विषय को भी वो मुद्दे पर लेकर के आ रहा है। ये वही पार्टी है जिन्होंने पुलिस के माध्यम से अवैध शराब बेचने का काम किया, पुलिस के माध्यम से महादेव सट्टा ऐप का संचालन किया। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बेहतर पुलिसिंग, कानून व्यवस्था को बेहतर करने के वो तमाम प्रयास कर रही है। और जब रही बात छत्तीसगढ़ को पूर्णकालिक डीजीपी मिलने की, उसकी भी जो तय सीमा है, उस तय सीमा के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार उस विषय पर फैसला लेगी और छत्तीसगढ़ के रहवासियों और विषय वस्तु को ध्यान में लेकर के लेगी कि कौन बेहतर जो डीजीपी साबित होगा छत्तीसगढ़ के। और अभी इस वक्त, अभी जी मेरे बात पूरी करनी थी, अभी इस वक्त जो आप एक फेज की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने लगातार पिछले 12-15 महीनों से डीजीपी नक्सल ऑपरेशन को लेकर के देखा होगा। जो तो वो भी एक विषय है कि अब जब वहां के, चूंकि हमने नक्सल का सफाया कर दिया है बस्तर क्षेत्र में, तो अब नक्सलवाद वापस से ना पनपे और वहां पर बेहतर पुलिसिंग, बेहतर कानून व्यवस्था को किस तरह से बनाया जा सके, उन सभी बातों का समावेश करके एक पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति बहुत जल्द सरकार के द्वारा की जाएगी। आलोक जी, आप विपक्ष की बात कर रहे हैं कि विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष को दिक्कत हो रही है, लेकिन दिक्कत तो आपको यूपीएससी से हो गई है, क्योंकि यूपीएससी ने पैनल भेजा था। और मैं बात कर रहा हूं 1 साल पहले, लगभग की 1 महीना बस कम है, मई 2025 में नाम सुझाए थे यूपीएससी ने आप लोगों को। 2 नाम थे आईपीएस अफसरों के, अरुण देव गौतम उनमें से थे, हिमांशु गुप्ता थे। लगभग 1 साल का वक्त हो चुका है, टेंशन तो यूपीएससी ने दे रखी है आप लोगों को। क्या नियुक्ति नहीं होने देना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, ऐसा नहीं कि नियुक्ति ही नहीं है। अभी भी इस वक्त अगर आप देखेंगे तो गौतम जी जो है वो प्रभारी डीजीपी के रूप में काम कर रहे हैं। और जहां तक नियुक्ति को लेकर के है, जो तो वैसे तो कहा जाता है कि 3 नामों का पैनल होना चाहिए, लेकिन जो छोटे राज्य हैं उसके लिए एक रिलैक्सेशन दिया था यूपीएससी ने कि 25 वर्ष की जो जिनकी जो जॉब की जो अवधि है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो वो उस क्राइटेरिया में तो बहुत सारी तकनीकी बातें हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिस बात की आप चिंता कर रहे हैं या पूरे प्रदेश लिए इस विषय पे भी चिंता कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी उससे कहीं आगे है और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और जो डीजीपी की आवश्यकता छत्तीसगढ़ की प्रदेश को, जनता को चाहिए, प्रदेश की हित को देखते हुए, प्रदेश की कानून व्यवस्था को, प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को, परिस्थितियों को देखते हुए और सामाजिक स्थितियों को देखते हुए, तो छत्तीसगढ़ सरकार बहुत जल्द उनकी नियुक्ति करेगी। समय बता सकते हैं सर, कब हो रही है नियुक्ति? समय का जो ताना बाना है उसके लिए जो है हमारे प्रदेश के मुखिया है, हमारे प्रदेश के मंत्रीगण हैं, गृह मंत्री जी है, उससे वो जो है वो आपको समय सीमा के बारे में आलोक जी, अरुण देव गौतम को प्रभारी डीजीपी का पद संभालते हुए 14 महीने का वक्त हो गया है। यूपीएससी ने जब पैनल भेजा था और 2 नाम सुझाए थे, उस बात को लगभग 1 साल होने जा रहा है। अभी भी आप ये कह रहे हैं कि अभी वक्त कुछ निर्धारित नहीं है, तो क्या सरकार की मंशा ही नहीं है कि डीजीपी प्रदेश को दिया जाए? नहीं, क्यों नहीं होगी? सरकार वक्त क्यों लग रहा है? मंशा है वो तो पूरी तरह से स्पष्ट है। ऐसा क्या मिलेगा सरकार को अगर प्रभारी डीजीपी में ही अगर वो काम चलाना चाहेगी? मुझे इस बात का उत्तर चाहिए। भाई सरकार तो चाहे ना पूर्णकालिक डीजीपी हो यहाँ पर, वे पूर्णकालिक जो व्यवस्था, लेकिन जनता को इस बात का उत्तर चाहिए आलोक जी कि वक्त क्यों लग रहा है? यूपीएससी को नाम सुझाए हुए 1 साल का लगभग वक्त हो गया है, वक्त काफी हो गया। देखिए,
ऐसा नहीं है कि आप, मैं वही इसी बात को कह रहा हूँ कि ऐसा जी। नहीं है कि डीजीपी नहीं है। जो जो यूपीएससी ने नाम सुझाए थे, उनमें से एक नाम जो अरुणदेव गौतम का नाम था, उनको ही प्रभारी डीजीपी के रूप में नियुक्ति दी गई है, और वो इस वक्त पूरी तरह से अपना वो काम, अपनी जो जिम्मेदारी है उसको 100% निभा रहे हैं। कहीं कभी कोई कमी ठीक बेसी है, नहीं है। और चलिए, सरकार की मदद में ऐसा क्या क्या मिलेगा सरकार को? आप सरकार तो चाहेगी ना ठीक है। कि छत्तीसगढ़ की प्रदेश क्या को मंशा है एक और पूर्णकालिक क्यों वक्त डीजीपी लग मिले और रहा है, बेहतर कानून क्यों नहीं व्यवस्था नियुक्ति हो बेहतर रही किया है, जा सके। और विपक्ष के क्या सवाल हैं, रुपेश जी से समझ लेते हैं। रुपेश जी, आलोक जी कह रहे हैं बहुत जल्दी नियुक्ति हो जाएगी, और ऐसा नहीं है कि प्रदेश में डीजीपी नहीं, प्रभारी डीजीपी हैं अरुण जी। दिक्कत क्या जा रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री का भी अभी वक्तव्य सुन रहे थे, आपने भी सुना होगा। उनका कहना, हमने अधिकारियों को फ्री हैंड दे रखा है, कानून व्यवस्था सुचारू तौर पर चल रही, कोई समस्या नहीं है। रही बात नियुक्ति की, तो पूर्णकालिक डीजीपी भी बहुत जल्दी नियुक्त कर देंगे। जी, नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पद से बदहाल, जुआ, सट्टा, शराब, महादेव आदि तमाम आपराधिक गतिविधियां, यहाँ तक कि अफीम की खेती भी छत्तीसगढ़ में होना प्रारंभ हो गया है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का यह कहना कि कानून व्यवस्था अच्छी है, सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है सब चीज कि अगर यूपीएससी ने अरुणदेव गौतम जी का भी नाम सुझाया है, तो उसको नियुक्ति करने में इनको क्या तकलीफ हो रही है? और देखिए, जिस प्रकार से मैं फिर से कहना चाहूंगा, फ्री हैंड देने की बात है। आज छत्तीसगढ़ के थानों में अपराध दर्ज कराने कोई शिकायत करता जाता है तो उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं करी जाती। और आलोक जी यहाँ बैठ करके क्या बताएंगे? देखिए, पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए जनता को तरसना पड़ा, इंतजार करना पड़ा, उसके बाद मंत्रिमंडल गठन में जिस प्रकार से रोड़े आए और बार बार ये शीर्ष नेताओं के अपने शीर्ष नेतृत्व की ओर निहारते रहे, तो उसी प्रक्रम में छत्तीसगढ़ में डीजीपी की नियुक्ति नहीं करना छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की लचर व्यवस्था है। और सबसे विकट परिस्थिति लेकिन है रुपेश जी प्रभार तो संभाल रहे हैं ना अरुण जी, डीजीपी का प्रभार संभाल रहे हैं, और ऐसा नहीं कि अधिकारियों को निर्देशित नहीं किया जाता, ऐसा ही नहीं है कि पुलिस अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, सभी अपनी जगह काम कर रहे हैं। बस एक नाम लगा हुआ है प्रभारी, और बहुत जल्दी ये प्रभारी शब्द भी हट जाएगा, बहुत जल्दी, जैसा कि आलोक जी दावा कर रहे हैं कि पूर्णकालिक डीजीपी बहुत जल्दी प्रदेश को मिल जाएगा। प्रभारी ही भारी है। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से पुलिस की इंटेलिजेंसी फेल है, जिसके कारण बलौदाबाजार की घटना घटित हुई, आज पुलिस की इंटेलिजेंसी फेल है और पुलिस की जिस प्रकार से कार्रवाइयां हो रही है, आम जनता और पुलिस के बीच में खुले रूप से द्वंद्व देखा जा रहा है। लाठीचार्ज हो रहे हैं, पथराव हो रहे हैं, और जो पुलिस हमारी रक्षक रही है, हम सब पुलिस का सम्मान करते हैं, पुलिस की वर्दी का सम्मान करते हैं, उन पर भी छत्तीसगढ़ की शांत जनता का आक्रोश नजर में आ रहा है। ये छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के निकम्मेपन का परिणाम है। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, आपकी बात में विरोधाभास है रुपेश जी, आपकी बात में विरोधाभास है। आप कह रहे हैं कि आप लोग पुलिस के पक्ष में हैं, और दूसरी तरफ पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं, पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों पर ही आरोप लगा रहे हैं। ऋषभ जी, पुलिसिया तंत्र, पुलिस जो है, पुलिस विभाग जो है, आम जनता की सुरक्षा के लिए है उसकी, लेकिन तो क्या पुलिस अधिकारी आम जनता की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं? जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में और जिस प्रकार से आतंक में छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐसे कतिपय अधिकारियों को जो फ्री हैंड दे दिए हैं, जिसके कारण पीड़ित जनता थाने में जाती है, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता। एक दो अधिकारियों के नाम ले सकते हैं रुपेश जी? पुलिस की विश्वसनीयता समाप्त रुपेश जी, होती है। एक दो अधिकारियों के नाम ले सकते हैं, उन कतिपय अधिकारियों के नाम ले सकते हैं? देखिए, जिस प्रकार से कवर्धा में घटना घटित हुई और एडिशनल एसपी को निलंबित किया गया, उसके बाद बिना जांच कार्रवाई पूर्ण हुए उसको फिर से बहाल कर दिया गया, ये छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक आतंक का और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की लचर प्रशासनिक व्यवस्था का स्पष्ट प्रमाण है। वहां तो स्थितियां ही बिल्कुल अलग थी रुपेश जी, और आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं उस पर जांच अभी चली रही। ठीक है, आलोक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जल्दी से पहले कौशल जी का वर्जन ले लेता हूं मैं। कौशल जी पूरी बात सुन रहे थे? आवाज आ रही सर आपको? कौशल जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है कौशल जी हमारे साथ जुड़े नहीं है, बहुत जल्दी उनसे जुड़ेंगे। कौशल जी सुन रहे हैं जी? सर अब आ रही है आपकी आवाज। सर आलोक जी को भी आप सुन रहे थे, रुपेश जी को भी आप सुन रहे थे। आलोक जी दावा कर रहे हैं बहुत जल्दी पूर्णकालिक डीजीपी प्रदेश को मिलने वाली है, लेकिन जैसा काम चल रहा है तो कोई काम अटका नहीं है।
रुपेश जी अलग तर्क दे रहे हैं कि जो अधिकारी हैं, कतिपय अधिकारी हैं, उन्हें फ्री हैंड देने से जो कानून व्यवस्था है वो लचर हो रही है। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? क्योंकि अगर हम बात करें, अरुण जी को तो कार्यभार प्रभारी का संभालते हुए 14 महीने का वक्त ऑलरेडी हो चुका है, 1 साल का वक्त यूपीएससी को नाम सुझाव के हो चुका है। स्थितियां क्यों फंसी हुई है? ये पेच कहां फंसा हुआ है सर? देखिए, निश्चित तौर पर जो मुख्य सचिव और डीजीपी का जो पोस्ट होता है, कहीं न कहीं आप देखेंगे इसमें बहुत ही पेचीदगी रहती है और राज्य सरकार अपने पसंदीदा अफसरों को ही ऐसे पदों पर बिठाती है, क्योंकि कानून व्यवस्था संभालना और जो प्रशासनिक व्यवस्था संभालना, दोनों जब तक सरकार अपने हिसाब से उसमें अधिकारी नहीं बैठाएगी तब तक मुझे लगता है कि दोनों ही कानून व्यवस्था को चला पाना संभव नहीं हो पाता। और यही वजह है कि कई बार होता ये है कि यदि कोई दूसरा अफसर जिनके नाम का पैनल वहां पे सुझाया गया, यदि वो अफसर लगता है कि सरकार के साथ काम करने में सफल नहीं हो पाएंगे, तो वो लोग ऐसे ही अफसरों को ज्यादा प्रायोरिटी के साथ रखते हैं जो आसानी से उनके साथ सामंजस्य और तालमेल बिठाकर काम करे और जो शासन की जो योजनाएं या शासन जो चाहती है, राज्य सरकार जो चाहती है, उसके हिसाब से काम करे। आप देखेंगे अधिकांश समय पे ये होता है कि कई बार जूनियर अफसरों को भी पदों पर बिठा दिया जाता है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही होती है कि निश्चित तौर पर प्रभारी और जो पूर्णकालिक डीजीपी होता है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन आप देखेंगे जब अस्थायी डीजीपी होता है तो उसको ये लगा रहता है कि मैं अपना कार्यकाल पूरा करूंगा कि नहीं, मुझे बीच में तो हटा नहीं दिया जाएगा। तो फैसले लेने की कहीं न कहीं मुझे लगता है कि थोड़ी चुनौती जरूर आती है, क्योंकि आप कानून व्यवस्था के मामले में कभी भी ढील रवैया अपना नहीं सकते। यदि आप पूर्णकालिक डीजीपी रहते तो आप पूरे ताकत के साथ किसी भी मामले में फैसला ले सकते हैं। यदि कहीं पर कानून व्यवस्था बिगड़ी, यदि कहीं पर पुलिसिंग कमजोर हो रही, यदि कहीं पर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है, सुरक्षितता भी बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाती है कौशल जी। तो काफी हद तक आप देखेंगे पूरी ताकत के साथ वो उस फील्ड में उतरता है और जो उसके माथा जो अफसर होते हैं उनको भी लगा रहता है कि नहीं यार ये सर, चूंकि यही होता है कि आप देखेंगे अस्थायी डीजीपी भी पूरे ताकत के साथ उन तरह के फैसलों को नहीं ले पाता है जो राज्य सरकार के जो योजनाएं हैं या जो प्रशासनिक व्यवस्था है या पुलिस प्रशासन की जो कानून व्यवस्था है उसको सही तरीके से हैंडल कर पाने में कहीं मुझे लगता है कि इसमें चूक नजर आती है। और यही वजह है कि जिस तरह से पिछले 14 महीने से, जैसा आपने जिक्र किया, और निश्चित तौर पर 14 महीने का कार्यकाल काफी लंबा पीरियड होता है अस्थायी अफसर के लिए। तो यदि सरकार चाहती तो यूपीएससी ने जहां तक मुझे जानकारी कुछ क्वेरी मांगी थी जिन लोगों के नाम गए थे उसको लेकर, तो यदि उन क्वेरी को भी यदि जल्दी से संतुष्ट कर दिया यूपीएससी को और वहां से एक फाइनल सूची तैयार होकर जाए कि ये पूर्णकालिक डीजीपी होंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो वर्तमान जो डीजीपी गौतम साहब है वो भी अच्छे पूरी ताकत के साथ फैसले ले सकते हैं और ये जो भी चीजें कानून व्यवस्था के लिए जरूरी है वो कर सकते हैं। अभी स्थिति ये है कि यदि उनको लगता है कि यार मैं तो क्योंकि प्रभारी हूँ, यदि कुछ ऊंच नीच हो गया तो मुझ पर भी गाज गिर सकती है, इस तरह कहीं मन के अंदर मुझे लगता है कि भय की स्थिति होगी। तो ये इस स्थिति से ये सरकार के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप प्रशासनिक व्यवस्था में थोड़ा ढील रवैया अपना सकते हैं लेकिन कानून व्यवस्था में आप ढिलाई बिल्कुल नहीं अपना सकते, क्योंकि कानून व्यवस्था ही सरकार के आंख, नाक और कान होते हैं और उसी से आपकी छवि बनती है और बिगड़ती है। तो मुझे लगता है कानून व्यवस्था सरकार को ही लेना है कौशल जी, तो सरकार को प्राथमिकता के साथ ये फैसला लेना होगा। जी बिल्कुल, ठीक है। आलोक जी कुछ कह रहे थे, पहले अपनी बात रखिए सर आप। जी बिल्कुल, देखिए एक तो अभी मैंने वरिष्ठ प्रवक्ता जी की बात सुनी कि सरकार अपने हिसाब से डीजीपी की नियुक्ति, देखिए जो डीजीपी बने वो पहली तो उनकी जो उत्तरदायित्व है वो प्रदेश की जनता के लिए है और सरकार के प्रति अपनी उत्तरदायित्व निभाते हुए कि वो किस तरह से बेहतर फैसले ले सके, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कितना बेहतर साबित हो सके, ये तय करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी से सरकार चाहती है कि ऐसा व्यक्ति हो, हमारे लिए नहीं प्रदेश की जनता के लिए, पहली बात। दूसरा, रुपेश जी बोल रहे थे कि घटनाओं का जिक्र करते, इधर उधर की बहुत सारी घटनाओं का जिक्र किया। शायद रुपेश जी जो है आजकल जो खबरें आ रही है या अखबार आ रहे हैं वो अपना पढ़ना छोड़ चुके हैं घर पे। लगातार रोज के समाचार पत्रों में आप पढ़ेंगे कांग्रेस के साथीगण किसी न किसी अपराध में संलिप्त मिलते हैं। एक बात उन्होंने कही आज अफीम की खेती को लेकर के, एक जगह से अफीम की खेती पकड़ाई चाहती तो सरकार चुप बंद करके बैठ सकती थी और ये किसी को भी आरोप प्रत्यारोपण किया जा सकता था मामले को, लेकिन ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है। प्रत्येक जिलों में छत्तीसगढ़ के कोने कोने में ढूंढा गया कि कौन ऐसे व्यक्ति जो इस तरह के आपराधिक तत्वों में, आपराधिक कार्यों में संलिप्त है। आप कह रहे हैं कांग्रेस के लोग तमाम अपराधों में लिप्त हैं। आलोक जी आप कह रहे हैं कांग्रेस के तमाम लोग अपराधियों में लिप्त हैं।
लेकिन ये जो जी हाँ, अफीम की बिल्कुल। खेती के मामला शुरू हुआ था, विनायक ताम्रकार, वो तो बीजेपी से जी, थे। बिल्कुल हम बाकी डिनाई भी नहीं रायगढ़ कर के रहे भी, और बाकी जगह के भी वही भाजपा के वही लोग मैं रहे कह रहा हूँ हैं। रुपेश जी सुनिए ना, हमने डिनाई भी नहीं किया प्रवीण जी, हमने डिनाई भी नहीं किया, बकायदा भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित किया और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही। अगर ये कांग्रेस की सरकार होती ना, ये संभव नहीं था, ये मामला दबा गया होता। और एक बात करना चाहूंगा मैं, बार बार लगातार हम क्यों सब तरफ अफीम की खेती सर्च कर रहे हैं? अगर हम अपनी सरकार को बचाना चाहते हैं, हम कानून व्यवस्था को अगर जो है दिखाना चाहते हैं नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, हम तो ढूंढ ढूंढ करके सब तरफ में देख रहे हैं भाई कि कहां पर में और इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। तो ये तभी संभव है जब आपकी पुलिसिंग अच्छी हो, तभी संभव है जब आप जो है लेकिन आलोक कानून जी, को जो बराबर आलोक जी, ये जिम्मेदारी बीजेपी पार्टी या बीजेपी पार्टी के नेताओं या कार्यकर्ताओं की थोड़ी है, ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है। और पुलिस में जब तक पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति नहीं होगी तब तक कशमकश की स्थिति तो बनी रहेगी। सरकार को प्राथमिकता के साथ इस पर फैसला लेना होगा। कब लेगी सरकार फैसला? देखिए बहुत जल्द लिया जाएगा। मैं फिर से एक बात को दोहराऊंगा कि केवल और केवल उनके नाम के सामने प्रभारी शब्द लगने से, है ना, उनके पद के सामने, ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी फैसले लेने को लेकर के असमंजस की स्थिति है। ये जो सरकार है, ये सबसे नाम पहली डिसाइड जो प्रायोरिटी है है आलोक जी, ये बहुत बड़ी बात आप जनता को बताने जा रहे हैं। नाम डिसाइड है क्या? डीजीपी पूर्णकालिक डीजीपी अरुण देव ही बन रहे हैं, ये नाम डिसाइड है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है, इसमें किसी भी नाम को आप, ये संभव ही नहीं है क्या जब तक घोषणा ना हो जाए निकाला जा सके। इस बात को मैं इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे आप। बताना चाहूंगा। लेकिन एक बात अभी आते हैं कि आज जो विपक्ष इतना हाहाकार मचा के रखा हुआ है भाई, अपनी पुलिसिंग को पहले आप देखिए क्या करते थे आप, सट्टा खिलवा रहे थे। आपके कलेक्टर, एसपी, आपके प्रशासनिक अधिकारी, आपके सचिव, वो अधिकारियों पे आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? उन अधिकारियों पे क्या कार्रवाई की बताइए आप। आलोक जी, अरे 25 अधिकारी में घूम रहे हैं। तो आपने अपनी प्रशासनिक क्षमता का किस तरह से उदाहरण दिया, आपके कार्य प्रणाली का किस तरह से उदाहरण दिया पूरे प्रदेश की जनता ने। देखो ये तो भला प्रदेश की जनता ने। आलोक जी, पावर को आप बखूबी समझते हैं। प्रभारी डीजीपी और पूर्णकालिक डीजीपी में पावर का जो अंतर होता है वो आप बखूबी समझते हैं। और अगर ये अंतर ना होता तो नितिन नवीन अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बने रहते, फिर आप लोगों को उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अंतरिम से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ना, तो ये अंतर है। तो और कहीं ना कहीं सरकार को फैसला लेना होगा। लास्ट कमेंट में रुपेश जी करूंगा। जहां तक के देखिए सब्जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार में निर्णय क्षमता का पूर्णतः अभाव है, और जिस प्रकार से आलोक भाई बड़ी बड़ी बात कर रहे थे ना, रायगढ़ में जब सरपंच ने थाने में जाकर के अफीम की खेती के बारे में जनवरी में शिकायत की थी, वो पुलिस कार्रवाई करने में असक्षम थी। निश्चित रूप से ऋषभ जी आपने जो कहा, पूर्णकालिक डीजीपी होने से उनका निर्णय क्षमता और एक निर्णय, ठोस निर्णय लेने की अधिकारिता रहती है, और जो प्रभारी रहते हैं वो दूसरे पे आधारित रहते हैं। ऐसी स्थिति में वो पराधीन सपने हु सुखनाही के तर्ज पर छत्तीसगढ़ की पुलिस व्यवस्था चल रही है, और छत्तीसगढ़ की पुलिस व्यवस्था जब तक सुदृढ़ नहीं होगी, अपराध कम नहीं होगा, और ऐसे स्थिति में पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति जरूरी है। नहीं तो आज हमारे डीएसपी के बेटी के जिस प्रकार से धमकी मिली है, वैसी घटनाएं आम हो जाएंगी, और ये पूरी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार के निकम्मेपन का परिणाम होगा। ठीक है, लेकिन सरकार कितनी जल्दी फैसला लेती है देखने वाली बात होगी। हालांकि आलोक जी दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी प्रदेश को पूर्णकालिक डीजीपी मिलने जा रहा है। आलोक जी बहुत शुक्रिया। रुपेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। कौशल जी आपका भी, तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ में पूर्णकालिक डीजीपी को लेकर जो सियासी बयानबाजियां हो रही, ये बयानबाजियां कब रुकेंगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि अब तक इतने लंबे वक्त हो जाने के बावजूद प्रदेश को पूर्णकालिक डीजीपी नहीं मिला, ये सरकार की नाकामी है। और सरकार का कहना है कि प्रभारी डीजीपी तो है ही, प्रदेश को बहुत जल्दी पूर्णकालिक डीजीपी भी मिल जाएगा। लेकिन ये पूर्णकालिक डीजीपी की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, सरकार को किस पर पूरा भरोसा है, और ये नाम कब सामने आएगा, नियुक्ति कब होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।